तिरंगा घरोघरी तिरंगा प्रत्येक घरी तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी। आप कैसे देखते हैं इस रैली को? बहुत अच्छा कार्यक्रम था और मुझे खासकर पर्सनली इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इतना बढ़िया बाइक रैली, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, जिनकी सोच थी कि हर घर तिरंगा जैसा कार्यक्रम देश में होना चाहिए। और पिछले 2 बार भी हमने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से देश के लोगों ने, आम आदमी ने, सबने इनको अपनाया ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम। उसी तरह का नज़ारा आज बिल्कुल देखने को मिल रहा है, तो अच्छा महसूस होता है। देश को एक साथ खड़े होकर अपने तिरंगा लहराएं, देशभक्ति दिखाएं और दुनिया को दिखाएं कि ये भारत जब एक साथ खड़ा होता है तो उसका ये नज़ारा कैसा होता है, वो देशभक्ति का शक्ति कैसा होता है, तो वो एक बार देखने को मिलता है। फिर संसद में भी हमने आपको देखा है, युवा सांसद के तौर पे लगातार आप संसद आते रहे हैं। अब मंत्री के तौर पे साथ में युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं? आप जिस मंत्रालय को संभाल रहे हैं उसी मंत्रालय में आपके पायलट्स भी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, प्राची इसमें रही हैं। तो ये ओवरऑल जो एक युवाओं की भूमिका है इस पूरी बाइक रैली के साथ तिरंगा अभियान को बढ़ाने में, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये भारत ही युवा देश है, तो हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, सिविल एविएशन हो या कोई भी और डिपार्टमेंट हो या देश का कोई भी कार्यक्रम हो, हमें इतना तो मानकर चलना चाहिए कि युवाओं को जब साथ में नहीं लेके चलते तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो युवाओं को साथ लेके चलने का ही एक अवसर मोदी जी के पास था और इसीलिए हमें दिया है काम। जैसे मैं हूँ, चिराग पासवान जी है, तो हम सब युवाओं को एक केंद्र मंत्री के नाते आज काम करने को मिल रहा है। तो इससे बढ़िया मैसेज देश को क्या जाता है कि मोदी जी सिद्ध हैं, कि मोदी जी मानते हैं कि कैबिनेट जैसे होदा वो भी आज नौजवान के लिए दिखाने, उनकी शक्ति दिखाने के लिए वो है। तो उसी तरह मैं देश के नौजवानों को भी आग्रह करूंगा कि वो जो भी सपने साकार करना चाहते हैं उसके साथ कमिटमेंट के साथ वो काम करें। देश ऐसा, आज युवा का माहौल ऐसा है कि उनकी जो शक्ति है उसके लिए जितना भी काम करना चाहिए तो सरकारें वैसे कर रही हैं, पर उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर आगे आना चाहिए। और इस तरह के जो नेशन बिल्डिंग का काम रहता है वो सबसे ज़रूरी है। खुद का जो भी काम है उसके आगे नेशन बिल्डिंग का काम सबसे ज़रूरी है, तो उसमें सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, संसद में भी उनका प्रेरणा उनसे मिलती है आपको, आपने कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहता है उनका, एक खुद का एक अनुभव रहा है, पूरे राजनीति में हो या अलग अलग स्तर पे हो, तो उस तरह का जो एक्सपीरियंस हम जैसे लोगों को जो नए नए इस पद को हासिल किया और हम भी कुछ बढ़िया काम करने का प्रयास जब रहता है तो एक मार्गदर्शन की, एक गुरु की ज़रूरत रहती है। तो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट जी का हर बार यही रहता है कि युवाओं को वो थोड़ा प्रेरणा दे और युवाओं को आगे बढ़ाएं। और हाउस में भी देखा है, जब हमारी बारी आती है समय ज़्यादा देते हैं, हमें गाइड करते हैं किस तरह से समाधान देना चाहिए, किस तरह से वार्तालाप करना चाहिए। तो उनको जो कमिटमेंट वो उन्होंने यूथ की तरह दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा है हम। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी, जिन्होंने बताया युवाओं की भूमिका 2047 के विकसित भारत में बहुत अहम रहने वाली है। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार। रथ घर तिरंगा घरोघरी तिरंगा।